नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको भैरव अवतार का प्रसंग सुनाऊंगा। शिव पुराण के अनुसार एक बार सभी देवताओं ने सुमेर पर्वत पर बैठे ब्रह्मा जी से अविनाशी तत्व पूछा। तब उन्होंने बताया कि हे देवताओं, मैं ही एकमात्र संसार की उत्पत्ति का कारण, अविनाशी, अज, स्वयं तथा अनादि ईश्वर हूँ। मुझसे परे कोई देवता नहीं है। इस पर विष्णु भगवान ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे ब्रह्मा जी, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम मेरी ही आज्ञा से सृष्टि के कर्ता हो, तुम मेरा अनादर क्यों करते हो? इस पर दोनों में विवाद होने लगा। तब चारों वेदों को बुलाया गया। चारों वेद मूर्ति धारण करके वहाँ आए। तब चारों वेदों ने कहा कि जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह तो एक रुद्र ही है। इस पर ब्रह्मा विष्णु ने कहा, हे वेदों, ये तो तुम्हारा अज्ञान है। भला पार्वती से रमण करने वाला नंगा धूल धूसरित शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? वह परमात्मा नहीं हो सकते। तभी वहाँ पर उनके विवाद को सुनकर एक ज्योति प्रकट हुई और उसमें से त्रिशूलधारी आद अंत रहित नील लोहित भगवान प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे चंद्रशंख, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम तो मेरे सिर से उत्पन्न हुए हो। रुद्र करने के कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा। हे पुत्र, तुम मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा जी की यह अहंकार पूर्ण वाणी सुनकर शिव जी को बड़ा क्रोध आ गया। उसी क्षण अपने क्रोध से उन्होंने भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न करके कहा, तुम ब्रह्मा पर शासन करो, फिर संसार का पालन करो। तुम्हारा नाम भक्तों के पाप भक्षण करने के कारण पाप भक्षण भी रहेगा। हे कालराज, तुम मेरी काशीपुरी के अधिपति हो जाओ। उस पुरी में जितने पापी हों उन्हें तुम सदा दंड देते रहना। काल भैरव ने शिव की यह आज्ञा सुनते ही अपने अंगुली के नख से ब्रह्मा का सिर काट दिया। ब्रह्मा जी का 5वां सिर कट गया। तब भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करने लगे। अब ब्रह्मा विष्णु दोनों को ज्ञान हो गया, शिव ही ब्रह्म रूप हैं। उन दोनों को अहंकार नष्ट हो गया। महादेव जी ने उन्हें अभय दिया। इसके बाद शिव भैरव से बोले, तुम अब इन ब्रह्मा के कपाल को धारण कर इसी के आश्रित होकर भिक्षावृत्ति करते हुए संसार में अपनी ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करो। फिर उन्होंने ब्रह्म रूपी कन्या को उत्पन्न करके भैरव जी से कहा कि हे काल भैरव, जब तक चाहो घूमो, परंतु इस कन्या के काशी में पहुंचने से पूर्व ही तुम भयंकर मूर्ति धारण करके वहां पहुंच जाना। अब इसे कहना कि तू वाराणसी छोड़कर जहाँ भी चाहे चली जा। भैरव जी ने महादेव जी की आज्ञा से कापालिक व्रत धारण किया। फिर वे विश्वात्मा कपाल हाथ में लिए काशी में आए। उस कन्या ने तीनों लोकों के भ्रमण में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक समय भैरव जी नारायण लोक में पहुँचे। भगवान ने उन शिव रूप को देखकर सभी देवों के साथ प्रणाम किया, हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। उन्होंने कमला से भी कहा कि हे देवी, आज हम बड़े धन्य हैं कि जगतपति शिव के दर्शन किए। इन जगतपति ईश्वर के दर्शन से मनुष्य इस संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। फिर शिव रूप भैरव जी से पूछा, हे त्रिलोचन, आप किस लिए भ्रमण कर रहे हो? तब विष्णु को उन्होंने बताया कि ब्रह्म हत्या के कारण मैंने यह कपालिक व्रत किया है। फिर लक्ष्मी जी ने भिक्षा में उन्हें सनोरथी नामक विद्या भेंट की। फिर भैरव जी कपाल रूपी खप्पर में वह विद्या लिए हुए प्रसन्न होकर भिक्षा के लिए दूसरी ओर चले गए। ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे घूमती रही। फिर भैरव जी काशी अभिमुख क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ ब्रह्म हत्या पाताल में समा गई। भैरव जी के हाथ से ब्रह्मा का सिर पृथ्वी पर गिर गया। तब वहाँ कपाल मोचन तीर्थ हुआ। भैरव जी ने वहाँ आनंद से नृत्य किया। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है उसके इस जन्म तथा दूसरे जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य काशी में जन्माष्टमी या मंगलवार को कालराज भैरव जी का दर्शन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कारागार आदि से मुक्ति हो जाती है। मनुष्य को सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। हर हर महादेव।